टाइप नंबर 13 मौसा तथा लौसा के मिश्रित प्रश्न। ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा बदलाव है। अब देखिए, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है आपके लौसा मौसा में। भिन्न का बचा है, दशमलव का बचा है। भिन्न का लौसा, दशमलव का लौसा मौसा, ठीक है, घातांक का लौसा मौसा। उसके बाद समापवर्त और विविध प्रश्न। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का क्या गुना है? 6 गुना। उनमें से एक संख्या 45 और मौसा और लौसा का योगफल 315 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपके किताब के लगभग 50% सवाल तो हम ही लगवा दिए होंगे। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 6 गुना है, ठीक। मौसा मान लीजिए कितना है? यह 6। मौसा क्या हो गया? यह 6। तो लौसा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6h। 6 गुना हो गया। इन दोनों में कोई दिक्कत हो तो बताइए। और लौसा और मौसा का योगफल यानी h प्लस 6h, दोनों का योगफल कितना होगा? 7 है। और इसका मान है कितना? 315 है। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो मौसा कितना आ गया? 45। मौसा 45, बातचीत न करिए। मौसा 45 है, ठीक। और पहली संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या आपका क्या दिया हुआ है? 45। देखिए, प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। दो संख्याओं का लौसा उनके मौसा का 6 गुना है, तो मौसा h माने तो लौसा 6h हो गया है। यदि उनमें एक संख्या 45 है, पहली संख्या कितनी है? 45, तो उसको किनारे करिए। और मौसा और लौसा का जोड़, तो मौसा और लौसा का जोड़ 7h 315 के बराबर है, तो h का मान कितना आ गया? 45। तो आपका मौसा भी कितना आ गया? 45। पहली संख्या कितनी है? 45। तो लौसा निकाल लीजिए। लौसा हो जाएगा 6h यानी 6 गुणे 45। तो 45 छके कितना होगा? 270। अब आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी संख्या निकालना है तो पहली गुणे दूसरी बराबर मौसा गुणे लौसा, 270। तो पहली संख्या कितनी है? 45। दूसरी संख्या आपको निकालना है, 45 से 45 काट दीजिए, दूसरी संख्या का मान कितना आ गया? 270। लगा लीजिए। जिनका आया है सही है, जिनका नहीं आया वो लगा लो। चलिए, तीन संख्याओं का लौसा 120 है और उनका मौसा निम्न में से कौन नहीं हो सकता? तीन संख्याएं हैं और उनका लौसा कितना है? 120। जो नहीं काटेगा वही मौसा नहीं होगा। 8 काट सकता, हो जाएगा। 12 भी काट सकता है, 24 भी। 35 नहीं काटेगा, इसलिए 35 मौसा नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। दो क्रमागत सम संख्याओं का लौसा 144 है। संख्याएं ज्ञात करें। दो क्रमागत सम संख्या, क्रमागत समझते हैं? क्रम से आने वाले। बनाइए, देखिए बोर्ड पे जो संख्याएं होती हैं, आपको लिखवाया गया है नियम में, जो संख्याएं होती हैं वो लौसा को क्या करती हैं? काट देती हैं। तो बताइए, 14 तो काटेगा नहीं, 144 को 14 नहीं काटते, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। 20 भी नहीं काटेगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। और 144 को 22 भी नहीं काटेगा, इसलिए ये भी उत्तर नहीं होगा। तो 144 को काटने वाले दोनों कौन है? 16 और 18। 16 9 144, 18 8 144, सीधे उत्तर मार देंगे। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए आप लोग। दोनों संख्याएं 144 को विभाजित करेंगी। बोर्ड पर लिखे हैं, दोनों संख्याएं 144 को क्या करेंगी? विभाजित करेंगी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। दो संख्याओं का लौसा इनके मौसा का 40 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 है तो उनका मौसा ज्ञात कीजिए। लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आपकी किताब में दिए हुए भी हैं। लॉसो इनके मौसों का क्या गुना है? 40 मौसो जो है आपका, मौसो है आपका एच, तो लॉसो कितना हो जाएगा? 40 एच। अब कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लॉसो गुणे मौसो। रख दीजिए इसमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल 1440 और लॉसो कितना है? 40 एच और मौसो कितना है? एच। तो 40 से काट दीजिए इसको, 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 2 बचा, 4 छक्के 24, एच स्क्वायर हुआ। एच का गुणा एच में क्या होगा? एच स्क्वायर। तो किसका वर्ग है? 36, 6 का। तो एच का मान कितना आ जाएगा? 6। यानी इसका जो मौसा होगा वो कितना होगा? 6। दो संख्याओं का मौसा 23 है, 23। यदि दोनों संख्याओं का लौसा 1035 है और इनमें एक संख्या 207 है, दूसरी संख्या यक्स है, तो यक्स बटे 23 का मान क्या है? दूसरी संख्या का मान आ गया। इसमें दूसरी संख्या आएगा 115, 115 आएगा ना। अरे भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसो गुणे मौसो। तो पहली संख्या इसमें दिया है 1207, 207 गुणे दूसरी संख्या बराबर 1035 गुणे 23। काट दीजिए, ये 9 बार में कट जाएगा। 23 9 207 और 9 से ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 115। दूसरी संख्या में 23 से भाग दीजिए। 115 में जब आप 23 से भाग देंगे यानी x बटे 23 करेंगे तो आएगा कितना? 5। बिठा दें। चलिए, जो बचा हुआ वीडियो में देख लीजिएगा। दो संख्याओं का मौसा 24 है, तो निम्न में से कौन उनका लौसा हो सकता है? बोलेंगे नहीं? लगाइए। इसका उत्तर कौन हो जाएगा? 144। 24 से कटने वाला कौन है? 144। इसका उत्तर होगा 144। चलिए ठीक, लगाइए इसको। दो संख्याओं का लौसा 342 और मौसा 19 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बनाइए। इस तरह का एक सवाल पहले भी हम लगवा चुके हैं। चलिए ध्यान देंगे। चलिए, संख्या को 2 से, यानी यक्स को अगर हम पहली संख्या को हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा? 19। इसका मतलब है कि पहली संख्या कितनी है? 19 दूना 38। पहली संख्या 38 है, लौसा हमारा 342 है, मौसा हमारा कितना है? 19। दूसरी संख्या निकालिए। तो पहली गुणे दूसरी बराबर लौसा गुणे मौसा। तो पहली संख्या हमारा 38 है, दूसरी संख्या निकालना है। लौसा कितना हो जाएगा? 342 और ये जाएगा मौसा 19। 19 दूना 38 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। दूसरी संख्या का मान कितना आएगा? 171। ऑप्शन दिया हुआ 171। चलिए आगे बढ़िए। तीन संख्याओं का लौसा 4752 और मौसा 6 है। यदि दो संख्याएं 48 और 66 है तो तीसरी संख्या बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किताब में भी आपको दिया हुआ है। लगाइए तो देखिए कौन लगा लेते हैं इसको। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि मौसा 6 है तो मौसा ही सबको काटेगा, 54 को छोड़कर किसी को नहीं काटेगा। इसका उत्तर कौन हो जाएगा? 54। बिना लगाए इसका आंसर क्या होगा? 54। लेकिन इसको हम लगा देते हैं। ठीक, देखिए लौसा बराबर होता है
एक्स वाई 3 लोग हैं तो जेड। ठीक है, चलिए हम गुणनखंड कर रहे हैं। आपका मौसा एच का मान दिया है कितना, 6। ठीक है, तो आप लॉसो बराबर लिख सकते हैं 6 एक्स वाई जेड। चलिए इसको लॉसो दिया है 4752, इसको गुणनखंड करके तोड़ते हैं। 2 से गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे 1 1 8 8, फिर 2 से करेंगे 5 9 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 3 से करेंगे 3 9 27, 3 9 27, फिर 3 से करेंगे 33, और फिर 3 से करेंगे 11, फिर 11 से करेंगे 1। अब देखिए लॉसो में क्या क्या रहता है। लॉसो हमारा दिया है 4752। 4752 को हम ऐसे लिख दें, देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, 4752 बराबर लिख रहे हैं 6 गुणे, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 6 गुणे 8, और 11 गुणे 9। समझ पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा और विस्तार में समझा दे रहे हैं आपको। 4700, इस लॉसो को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11। ये चीज समझ में आ रहा है ना। इसको ले लेते हैं 8, क्या ले लेते हैं 8, गुणे इसको ले लेते हैं 6, और इसको ले लेते हैं 9, और इसको ले लेते हैं 11। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 6 जो है मौसो है, क्या है मौसो, ये 6 है, इस 6 को अलग कर दीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए 8 9 11। ये चीज समझ रहे हैं, समझ। अब देखिए पहली संख्या जो हमारा है 6 8 48, पहली संख्या 6 8 48, दूसरी संख्या है 11 छक्के 66, तो तीसरी संख्या होगा 6 9 54। ऐसा नहीं, बता लीजिए इसको। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। हम आपको पहले ही सोल्यूशन बता दिए हैं कि जो 6 से कटेगा वही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लगा लीजिए, कई लोग को समझ में नहीं है, हमको पता है और पूछेंगे भी नहीं। दोबारा इसको समझा दें, इसको नहीं बताएंगे। देखिए आप वैसे समझिए, हमारा लॉसो बराबर होता है एच एक्स वाई जेड। लॉसो दिया है 4752 बराबर मौसम हमारा कितना दिया है 6 एक्स वाई जेड। तो 6 एक्स वाई जेड बराबर है, इस 4752 को हम लिखे थे ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, ऐसे लिखे थे ना। सब लोग इधर देखेंगे, यहाँ 6 है तो यहाँ भी पहले 6 लाइए। जैसे मान लीजिए ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा 6, ये हो गया 9, ये हो गया 11। हम इसको लिख सकते हैं, इस 6 को हम पहले लिख दे रहे हैं, 6 हो गया, और गुणे क्या हो गया 8, गुणे क्या हो गया 11, गुणे क्या हो गया 9, 9 को बाद में कर रहे हैं। तो 6 8 क्या है 48, पहला संख्या क्लियर है। 6 गुणे 11 66, दूसरा संख्या क्लियर है। तो 6 9 54, तीसरा संख्या क्या होगा 54। देखिए 6 एक्स वाई जेड। अब देखिए आपको समझा रहे हैं आप बढ़िया से। 6 बराबर है 6 के, एक्स बराबर है 8 के, वाई बराबर है 11 के, जेड बराबर है 9। तो हमारा मौसा जो है वो कितना है 6 है, और पहला अनुपात क्या है 8, तो इससे मिला हमको 48। ठीक, पहली संख्या हमारा मौसो 6 है और दूसरा अनुपात है 11, तो हमको क्या मिला 66। हमारा लौसो
906 है और तीसरा अनुपात 9 है, तो तीसरी संख्या क्या मिलेगी? 54। ये तुलना किया गया, ठीक ना। चलिए लगाइए, दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल। जो दो अंकों की दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका लॉसा 180 है। संख्याएं बताइए, संख्याएं बताइए। संख्या बताना आपको कि लॉसो कौन है? 180 है ना, तो दोनों संख्या 180 को काट देंगे, ठीक है। अब बताइए 180 को कौन काट रहा है? 180 को 72 नहीं काटता है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 180 को ये दोनों काटते ही हो सकता है, 180 को 48 नहीं काटता, इसलिए नहीं होगा। 180 को 54 और 40 दोनों नहीं काटते हैं, इसका उत्तर कौन होगा? 36 और 60। बिना लगाए आप लगा लेंगे। गुणनफल बराबर होता है, गुणनफल बराबर क्या होगा? लॉसो गुणे मौसो। 2160 बराबर 180 गुणे मौसो। 180 से काटिए, 0 से 0 काट देंगे, 18 एकम 18, 18 दूना 36। मौसो कितना आ गया? 12। तो वही संख्या होंगी जो 12 से कट जाएंगी। 12 3 36, 12 25 60, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। या फिर अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए। लॉसो 180 है, ये गलती हम लोग की है। लॉसो कितना है? 180, तो 90 और यहाँ 45 और ये 15 और यहाँ 5, तो इसमें 2 दूना 4 3 12 निकल गया। 2 दूना 4 3 12 क्या हो गया? मौसो हो गया। अब ये 12 जो है, 12 3 क्या देगा? 36, यानी यहाँ पे क्या है? 3 है, यहाँ पे 180 है, तो 12 3 क्या है? 36 और 5 12 25 क्या है? 60, यानी दोनों संख्या 36 और क्या है? 60। लगा लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। थ्री और यहाँ पे कुछ रखना है 8 और किससे भाग देना है? 42। 7 रख दीजिए, 2 चौको 8, 4 9 7 से हो जाएगा। 9 बार में कटेगा, 9 दूना 18, 9 चौक 36 से 37, यानी यहाँ क्या रखेंगे? 7 रखेंगे। आगे बढ़ जाए, बोलिए। चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और लगाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। ध्यान से देखिए सब लोग। मौसो जो है, मौसो आपका एच है और लॉसो जो है इसका 6H है। एक छोटी संख्या जो 6 है, पहली संख्या कितनी है? 6 है, तो 6 गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। 6 से 6 कट गया, दूसरी संख्या बराबर आ गया H²। H² आएगा ना, बोलिए। H गुणे H क्या होगा? H²। तो उत्तर वही होगा। H² का मतलब होता है एक वर्ग संख्या। H² का मतलब क्या होगा? वर्ग संख्या। तो इन चारों उत्तर में वर्ग कौन है? 9 है। 9 ही एक ऐसा संख्या है जो क्या है? वर्ग है, तो इसका उत्तर कौन होगा? 9। लगा लीजिए।